लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 52 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जुगनू का घर दुनिया भर के आवारा गर्द शोहदों का अड्डा बना हुआ था। जिन्हें न कोई काम था न रोजगार, वे कांग्रेस के वर्कर बने हुए थे। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से जी चुराने वाले घर से भागे हुए युवक अब देश की धुन में देश के नाम पर गुंडागर्दी के लिए उधार खाए बैठे थे। लोकसभा के चुनावों की सरगर्मी बढ़ गई थी। जुगनू को कांग्रेस ने उम्मीदवार चुना था और अब चुनाव जीतने के लिए सब भांति के हथकंडों की जरूरत थी। जुगनू इस बात को जानता था और उसने इन आवारागर्दों की कीमत समझ ली थी और घर में लंगर खोल दिया था। चाहे जो आए खाए और जुगनू के चुनाव जीतने में गुंडागर्दी करके देश की खिदमत करे। इस चांडाल चौकड़ी का चौधरी था विद्यासागर नियोगी। भगवान ही जानते हैं कि इस सत्पुरुष ने किस कुल को अपने जन्म से धन्य किया था और इसका वास्तविक नाम क्या था। कोई नहीं जानता था कि इस आदमी की शिक्षा योग्यता क्या है, परंतु कांग्रेस के हलके में इस आदमी की तूती बोलती थी। इसके लिए कोई काम असाध्य न था। दर्जनों बार ये जेल जा चुका था। जाल करने, कर्जा अदा न करने, अवज्ञा आंदोलन, गरज हर सीगे से उसने जेल के सीखचों को सरफराज किया था, परंतु वो अपनी प्रत्येक जेल यात्रा को मुल्क की खिदमत में ही गिनता था। ये आदमी खूब लंबे डील डॉल का, चेचकरू, आंखें तेज और उभरी हुई नाक, अच्छा खासा पठान लगता था। सदैव मैली कुचली खादी का धोती कुर्ता पहने रहता। बहुत धीमे से एकदम गंभीर बनकर बात करता। बहुत कम हंसता और प्रत्येक बात में एक शानदार बड़प्पन प्रकट करता था। ईश्वर ही जानता था कि वो कहाँ से खाता पीता था, पर अड्डा उसने जिला कांग्रेस कमेटी में जमाया हुआ था। वो बहुधा उन सब आवारागर्द छोकरों को, जो अब दरअसल उसके सिपाही थे, नसीहतें देता, पर उनकी कोई शिकायत नहीं सुनता था। बात उसकी सदा धौंस से भरी रहती थी। और अब तो उसे सुनहरा अवसर मिला था चुनाव लड़ने का। जुगनू से उसकी पुरानी मुलाकात है, तभी की जब जुगनू शोभाराम के अधीन प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में काम करता था और बाद में वहां का ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गया था। उसने पिछले म्यूनिसिपल चुनावों में भी जुगनू की बड़ी मदद की थी और अब जुगनू का हाथ खुला था। संपदा की उसे कमी न थी। बस उसने विद्यासागर को पूरे अख्तियारात सौंप दिए थे और अब उसने जुगनू के घर पर ही डेरा डाला हुआ था। जनता में उत्तेजना पैदा करने, झगड़े टंटे पैदा करने, विरोधी गुटों को नीचे दिखाने, खासकर चुनाव के मौक़ों पर नए नए हथकंडे काम में लाने में विद्यासागर यथा नाम तथा गुण था। एकांत पाकर उसने जुगनू से कहा, मुंशी जी, ये साला फकीर चंद तो आपका गुर्गा है। लाखों रुपयों का उसे आपने फायदा कराया है। वो आपके मुकाबले खड़ा हुआ है, बड़ा ही बेहया है। देश के इस दुश्मन को वो पटखनी दी जानी चाहिए कि छठी का दूध याद आ जाए उसे। तुम क्या कर सकते हो उसका? पैसे वाला आदमी है, तुम्हारी धौंस में नहीं आएगा। कहिए तो कल ही बीच बाजार जूते लगवा दूं। इससे क्या लाभ होगा? तो जिससे लाभ हो वही बात बताइए। भगवान की कसम, ये मोटे पेट वाला कांग्रेस के मुकाबले खड़ा रहा तो मैं तो किसी को मुंह नहीं दिखा सकूंगा। लेकिन तुम करोगे क्या, ये तो बताओ। देखिए साहब, आप हैं शरीफ आदमी, लेकिन मैं तो जैसे को तैसा हूं। शरीफों के साथ शरीफ और लुच्चों के लिए लुच्चा। फिर ये आपका जाति सवाल नहीं, कांग्रेस की प्रतिष्ठा का सवाल है। बस वो सीधी राह नहीं काबू पर चढ़ा तो उसे मैं हलाल ही करके छोड़ूंगा। लेकिन भाई, तुम करना क्या चाहते हो, पहले ये तो कहो। सबसे पहले तो मैं उससे मिलकर मुंह दर मुंह बात करना चाहता हूं। बाद में सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो फिर मैं हूं और वो। खैर, तुम उससे मिलकर तो बात करो। क्या आप उससे कुछ नहीं कहना चाहते? नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम भी उसके आगे आए। तो आप खातिर जमा रखिए, मैं तो कांग्रेस के नाम पर उससे बात करूंगा। अच्छी बात है, करो और अपना नतीजा मुझे बताओ। ठीक है, मैं आज ही मिल लूंगा। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 52 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।